गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन स्पिन एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों के अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हाँ, किस किस को डर लग रहा है भाई? हैं? ऑर्गेनिक को लेके या एग्जाम को लेके डर लग रहा है? अरे डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी तरफ से जो मेहनत की है वो अच्छी होनी चाहिए और आई होप कि वो अच्छी भी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी पूरी पुरजोर कोशिश करता है ना? तो बहुत अच्छी तैयारी भी होगी आपकी। और जब आपने अपना 100% देना है और लास्ट टाइम पे सभी को डर लगता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हो मेहनत तो करनी पड़ती है। आपके लिए दो लाइन है मेहनत के लिए कि हथेली पे रख के अपना नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पे रख के अपना नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से, जरा सीख उस समंदर से जो खुद टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो मेहनत तो करनी है, और मेहनत करनी है तो भाई जो चीज हमें समझ नहीं आ रही है ना, बस उसी को, ये जो चीज नहीं समझ में आ रही उसी पे जाके अपना सर भिड़ाना है। मतलब सर भिड़ाने का मतलब उसको पकड़ के उस पे मेहनत करनी है ना? तो फिर वो कैसे नहीं आएगी? तो जो चीज अगर हमें समझ नहीं आती है, जो चीज हमें लगे कि यार एक कमजोर है, बस उसी को पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाओ, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, और थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे, है ना? लेक्चर में क्योंकि ये खत्म करना है, थोड़ा स्पीडली चलेंगे। रैपिड रिवीजन है, आप देख ही पा रहे होंगे। रैपिड रिवीजन है तो रैपिड रिवीजन के अंदर थोड़ा सा अपन स्पीडली ही चलेंगे भाई, ठीक है? चलें स्टार्ट करें। तो आप देख पा रहे हैं क्या है, नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको ये डर लगता है कि ऑर्गेनिक बहुत टफ है, बस जिस तरह से समंदर खुद टकराने के लिए पत्थर ढूंढ रहा है, तो तुम भी इससे टकराने के लिए ऑर्गेनिक ढूंढो, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस ढूंढो। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के अंदर जितनी भी बातें करने वाले बेटा, वो सारी की सारी किस पे बात करने वाले हैं? कार्बोनिल की रिएक्शंस पे बात करने वाले हैं। किस पे? कार्बोनिल की रिएक्शंस पर बात करने वाले हैं। तो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स क्या है? कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स ये रहा आपका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, है ना? एल्डिहाइड एक कार्बोनिल है, तो कार्बोनिल को कैसे पहचानोगे? देखो भैया ये कार्बोनिल है, बिल्कुल सर। ये जो दिख रहा है ना सी डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल है, यस। ये जिसमें भी प्रेजेंट है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, कार्बोनिल डेरिवेटिव्स है, ये दिख रहा है, यस सर। ये क्या है? कार्बोनिल से। इसके अलावा आपने और देखे होंगे, CH3 सी डबल बॉन्ड O, एसाइल क्लोराइड देखा है, जी सर, ये भी कार्बोनिल है। फिर आपने एनहाइड्राइड देखा है, जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये सब क्या है बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड्स है। इसमें तो देखो कार्बोनिल भी कितने, टू कार्बोनिल्स है। चलिए स्टार्ट करें आगे। यस, आइए बात करते हैं। इनके नेम तो पता है ना आपको? ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एस्टर है, ये अमाइड है, ये एसाइल क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है। यस, चलिए आगे बात कर लेते हैं फटाफट से। एल्डिहाइड देखो सबसे स्पेसिफिक रिएक्शन है एल्डिहाइड। हमने याद करो, हमने बात की थी पिछली क्लास में। मैं यहाँ पर एक्चुअल में आपके माइंड में ये चीज फिट करना चाह रहा हूँ कि भैया NaOH किस किस के साथ लेते हैं तो कौन कौन सी रिएक्शन बनती है। देखो आपने फिनोल के साथ NaOH लिया था, बिल्कुल सर। और उसमें क्या किया था, जब रिएक्शन की तो आपके पास क्या बन जाती थी? तो आपके पास यहाँ फिनोक्साइड बनता था भैया। फिनोक्साइड बनता था कि नहीं बनता था? बिल्कुल सर, फिनोक्साइड बनता था, सोडियम फिनोक्साइड बनता था। फिर सोडियम फिनोक्साइड पे आपने किसका अटैक करवाया? सर CO2 एसिड का अटैक करवाया, तो कॉलबेज रिएक्शन। बिल्कुल सर। हमने क्लोरोफॉर्म और एसिड का अटैक करवाया, तो सर राइमर्टिमान रिएक्शन। ठीक है सर। CCl4 और एसिड का अटैक करवाया, तो सर राइमर्टिमान रिएक्शन। ठीक है सर। हमने CH3Cl का अटैक करवाया, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखो फोर्थ रिएक्शन तो यहीं पे हो गई है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, NaOH की रिएक्शन जब एसिड में करवाते हो, NaOH की रिएक्शन जब एसिड में करवाते हो, तो ये कौन है? NaOH क्या है? बेस है ना, बेस है। तो यहाँ पे भी ये बेस था। तो भैया इसकी बात समझो, ये बेस क्या करता है? दो बातें, या तो ये एसिड जो जहां पर एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको खा जाएगा,
या फिर ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन दिख जाए वहां पर ये अटैक करेगा, क्योंकि खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये है ना माइनस, ये ऐसे टूटेगा। तो ये दो काम कर सकता है, या तो वो एसिड को खा जाए या वो इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन पर अटैक कर दे। इसके पास दोनों ही है। देखो यहां से ये जो है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन है, और इस इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन के आने से यहाँ का जो H है ना बेटा, वो एसिडिक हो चुका है, क्योंकि ये जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इससे विड्रॉल करवाएगा। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन जो है ना, वो अल्फा हाइड्रोजन है और एसिडिक हो गया। अगर एक भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल गया तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को खा जाएगा, और खाते क्या बना देगा बेटा, खाते ही पहले ये बिल्कुल, या इसको हटा दो अभी तो, जैसे ही ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहां से खत्म करेगा, यहां से खत्म करेगा, जैसे ही हाइड्रोजन को ये देखो, यस, जैसे ये हाइड्रोजन को यहां से रिलीज करेगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, फिर ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। ठीक है, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, इनोल फॉर्म। तो ये इनोल फॉर्म जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बन गया है। क्या बन गया बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच बन गया ना, देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसमें, यस इलेक्ट्रॉन रिच है। और ऐसे ही हम किसको बना सकते हैं, कीटो को भी बना सकते हैं। देखो कीटो भी बन गया, बना कि नहीं बना, मैं आ गया, अच्छा इसमें हाइड कर देता हूं अपने आप को, है ना, ये लो देखो बन गया ना, इसमें कीटो का भी इनोल बन गया, बिल्कुल बन गया सर, है ना। तो यहाँ इसका एसिडिक H, यहाँ पे तो दो दो अल्फा कार्बन है, और उस पर प्रेजेंट दो दो अल्फा H भी है, यस यस, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी, वेरी गुड। तो ये दोनों तरफ से बना सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जैसे हमने एल्डिहाइड का अभी जस्ट क्या बनाया था, इनोल फॉर्म बनाया था, हाँ, वो इनोल फॉर्म एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर ही अटैक कर देता है, इस तरह से ये अटैक कर देगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोफाइल भी तो है, यस यस। तो ये क्या करेगा बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो ये देखो कनेक्टिविटी देखो, CH3, यस ये रहे CH3, CH3 जुड़ा है किससे, C से, और उसमें लगा है O-, CH3 जुड़ा है C से O-, इस पे H था, ये H रहा, फिर ये किससे जुड़ गया, सीधा इस H2 से जुड़ गया, देखो H2 से जुड़ गया ये, ठीक है, फिर H2 किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और कार्बन पे कौन आ गया, डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, उस पे एक H पहले ही है तो H, ठीक है, बोलो समझ आई कि नहीं आई, आ गई ना। तो यहां से क्या किया आपने, प्रोटोनेशन किया तो यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, H आ गया है, प्रोटोनेशन किया तो क्या आ गया बेटा, H आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया सर। और फिर जैसे ही H आया मेरे भाई, अगर आपने हीट किया है, अगर आपने हीट किया है, ध्यान रखना एग्जामिनर अगर हीट देता है तो ही, है ना, अगर एग्जामिनर हीट देता है तो ही डिहाइड्रेशन करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है, ठीक है। तो देखो यहां से ये क्या हो गया बेटा, यहाँ से ये H और ये OH दोनों निकल गए, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो चुका है, और क्या बना दिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया कब, जब हीट देगा। तो ध्यान रखना एग्जामिनर अगर इसका शॉर्ट मेथड बता दूं मैं आपको, शॉर्ट क्या हो जाएगा, CH3 C, इस डबल बॉन्ड को मैं, इस डबल बॉन्ड को ऐसे ले आ रहा हूं, ठीक है, इधर H ले आया, ठीक, प्लस इधर वाले CH2 है ना, उसको मैं ऐसे ले आता हूं, ऐसे CH3 था, CH हो गया यहाँ पर, यस सर, ओके, फिर ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर एरो पे डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि पहले बेस लिया होगा, जो बेस क्या बनाएगा, इनोल बनाएगा, फिर उस पे लगाया होगा आपने H2O, सॉरी प्रोटोनेशन के लिए एसिड डाल दो, एसिड, प्रोटोनेशन के लिए क्या डाल दो, एसिड डाल दो। फिर आपने थर्ड पे क्या लगाया होगा बेटा, थर्ड पे आपने हीट किया होगा, क्या किया होगा, हीट किया होगा, जैसे ही हीट किया होगा आपके सामने सीधा क्या हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से ये बना सकते हो, लेकिन इससे डायरेक्ट ही क्या बनेगा, हीट देगा तो ही ये मेथड अप्लाई करना, हीट देगा तो ही ये मेथड अप्लाई करना है, सीधा ऐसे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आपको सीधा सीधा
इनोल चाहिए ना भाई, एल्डोल चाहिए ना भाई, एल्डोल चाहिए तो फिर आपको ऐसे नहीं, ऐसे बनाना पड़ेगा, यहां तक ही रुकना पड़ेगा, इससे आगे नहीं जाना पड़ेगा अगर हीट नहीं दिया है तो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन चुका है। ओके, तो ये क्या था, सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। सिंपल में क्या था, सिंपल में आपने ये जो है इनोल के लिए वो भी एल्डिहाइड है और इलेक्ट्रोफाइल भी एल्डिहाइड है। इनोल क्या बन जाता है, इनोल एक न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो न्यूक्लियोफाइल भी एल्डिहाइड ही है और इलेक्ट्रोफाइल भी एल्डिहाइड ही है। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल में दोनों अलग अलग, क्रॉस एल्डोल में दोनों चीजें अलग अलग है। देखो इलेक्ट्रोफाइल अलग है और न्यूक्लियोफाइल अलग है, मतलब इनोल जो बनाएगा वो अलग है, तो हमने एक कीटो ले लिया, एक एल्डिहाइड ले लिया। अब यहां पर ये है कि आप तो सबसे पहले ये पहचानो कि गुड इलेक्ट्रोफाइल कौन है, गुड इलेक्ट्रोफाइल कौन है कीटोन और एल्डिहाइड में से। भैया जो गुड इलेक्ट्रोफाइल होगा ना वो किस बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करेगा, ठीक है ना। फिर जो वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या बनाएगा आपका, आपके पास इनोल बना देगा, ठीक है। ओके, तो देखो यहां से ये जाएगा इधर, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसको कम करने के लिए, पॉजिटिव को कम करने के लिए सिर्फ एक प्लस आई इफेक्ट है। ओके, अगर ये जाएगा तो इसको कम करने के लिए प्लस आई इफेक्ट दो दो है कि नहीं बेटा, है सर। अगर दो दो है तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल कम होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल नेचर कम होगा, तो गुड इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एल्डिहाइड। तो फिर आपके पास इनोल कौन जनरेट करेगा, इनोल जनरेट करेगा आपके पास कीटोन, कौन करेगा, कीटोन। तो देखो कीटोन से क्या बन गया, इनोल में आ गया हूँ, हाइड कर देता हूं अपने आप को। देखो इनोल बन गया, यस सर इनोल बन गया, ये गया यहाँ, ये गया यहाँ। जैसे इनोल बनेगा इनोल अटैक कर देगा एल्डिहाइड पर, क्योंकि गुड इलेक्ट्रोफाइल है। और जैसे ही बना तो अब एक एक चीज करो, यहाँ पर CH3 है, देखो CH3 है, CH3 जुड़ा CO से, COO जो है वो H में कन्वर्ट, यहाँ H लग गया एसिड लगने के बाद। ओके, फिर ये सीधा जुड़ा H2 से, तो H2, H2 जुड़ा है C डबल बॉन्ड O से, और C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है CH3। हीट किया तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कीन बन जाएगा। आई समझ में बात, ओके सर। एल्डोल समझ में आ गई है। अब देखो जैसे एल्डोल आपको समझ आई, केनिजारो समझो, अगर आपके पास जो कार्बोनिल है उसके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर एसिडिक एच तो बचा ही नहीं, एसिडिक एच नहीं बचा है। अगर एसिडिक एच नहीं बचा है तो फिर क्या करेगा बेटा, ये एसिडिक एच नहीं बचा है तो फिर ये तलाश करेगा इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन की, तो ये सीधा अटैक करेगा यहाँ। तो देखो यहाँ पर क्या अल्फा कार्बन है, नहीं, तो अल्फा एच है, नहीं, जब कार्बन ही नहीं तो अल्फा एच कहां, अल्फा कार्बन हो सकता है लेकिन ध्यान रखना उसमें अल्फा एच ढूंढना है, क्योंकि एसिडिक तो अल्फा एच है ना। तो अल्फा एच अगर है तो ही ये एल्डोल कंडेंसेशन जाएगी, अगर अल्फा एच नहीं है, अल्फा एच नहीं होने की वजह से पूरी रिएक्शन का एकदम नजारो बदल पलट जाता है, नजारो बदल जाता है। इसीलिए नेम क्या हो जाता है, केनिजारो, क्या हो जाता है बेटा, केनिजारो हो जाता है। कुछ आई समझ में बात, यस सर बिल्कुल आ गई। तो यहाँ पर क्या बात याद रखनी है, एब्सेंस ऑफ अल्फा एच, देखो है बिल्कुल। तो एग्जाम्पल भी तुम तो ये हो रही है तो याद ही कर लो, बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी के ही है। यस, ये हो गया आपके पास क्या, एल्डिहाइड से NaOH की, तो आपके पास प्रोडक्ट का ध्यान रखना, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक एसिडिक सोल्ट बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा बेटा, है ना, क्या बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, इथाइल, दूसरा एल्कोहल, सॉरी नॉट इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है। समझ आ गई बात, बिल्कुल सर। हमने यहाँ पर कौन लिया, बेंजीन एल्डिहाइड, बेंजीन एल्डिहाइड में कार्बन तो है, ये रहा, कार्बन तो है सर, ये रहा, कौन, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, चार ना, यस सर, 1 2 3 और 1 4, 4 के 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होगा, नहीं है तो भैया ये किससे जाएगी, केनिजारो से जाएगी, और एक एसिडिक सोल्ट बनेगा और एक एल्कोहल बन जाएगा, खत्म कहानी। देखो इसके अंदर भी क्या है, ये कार्बोनिल के पास जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, लेकिन उस पर अल्फा एच नहीं है, नहीं है तो वो किससे जाएगी, केनिजारो, और केनिजारो का प्रोडक्ट क्या है, एसिड और अल्कोहल, एसिडिक सॉल्ट और अल्कोहल। आप इसे एसिड भी बना सकते हो, बस इसकी रिएक्शन किससे करवा देना, एसिड से करवा देना, किससे करवा दोगे बेटा,
एसिड से करवा दोगे। आई समझ में बात? तो फिर ये क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा एसिड। प्रोटोनेशन करवा देना रहे, मेरा कहने का मतलब किसी से भी करवा सकते, जरूरी नहीं है प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। ओके, तो चले आगे। चलिए ग्रिग्नार्ड आ गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रिग्नार्ड, देखो ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल पे ही अटैक करेगा। तो आपका एक ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल वाली कहानी दिख रही, तो बस यहाँ पर एक आर है, देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पर, ये गया यहाँ। ये इतना अच्छा बेस वेस तो है नहीं, तो एसिड तो खाएगा नहीं, न्यूक्लियोफाइल जरूर है, ताकि ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन पे अटैक कर देगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन पे अटैक किया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो देखो ये यहाँ से यहाँ गया भाई, तो ये बन गया OH, O बन गया और नीचे लग गया R, और यहाँ पर O के पास कौन आ जाएगा, Mg पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास Mg आ गया, है ना, MgX। तो आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या हो जाएगा, इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, बिल्कुल, तो बन गया आपके पास एल्कोहल। देखो ये कौन है बेटा, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से कौन बना, सेकेंडरी एल्कोहल बना सर। देखिए कीटोन लेके देखो ना जरा, कीटोन लोगे तो क्या होगा, 2 R तो पहले ही है, एक और R आके जुड़ गया तो टर्सरी मिल गया, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राई ईथर आ जाएगा, ठीक है ना भाई, ड्राई ईथर आ गया। फिर आपने क्या कर देना है, O पर MgX आने के बाद हाइड्रोलाइसिस करो, इधर H इधर OH, ये हो गया टर्सरी। क्या मिल गया आपको, टर्सरी मिला कि नहीं मिला, मिल गया ना, टर्सरी टर्सरी एल्कोहल आया कि नहीं आया, आ गया ना, टर्सरी एल्कोहल आ गया। जब टर्सरी एल्कोहल आ गया तो कीटोन से टर्सरी और एल्डिहाइड से सेकेंडरी एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलता है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल मिलता है भाई। सेम वही ग्रिग्नार्ड कार्बोनिल पे जाके जुड़ेगा, O पर MgX जुड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करोगे इधर H इधर OH, और आपके पास बन जाएगा एल्कोहल। बिल्कुल, स्टर को करोगे तो क्या होगा बेटा, स्टर को करोगे तो क्या होगा, स्टर में क्या होगा कि ये आके इसमें सीधा जुड़ेगा, बिल्कुल ये जाएगा यहाँ, बिल्कुल जुड़ गया। यहाँ पर सर MgX हाइड्रोलाइसिस किया, इधर H इधर OH, ये बन गया। लेकिन यहाँ पर आपके सामने क्या बन चुका है, यहाँ पर है मेरे भाई लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या कर जाता है, यहाँ ये जाएगा, ये निकल जाएगा, OCH एक लिविंग ग्रुप है, Cl भी एक लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कीटोन। एक मॉलिक्यूल तो लग चुका है ना ग्रिग्नार्ड का, एक और लग गया, देखो ये रहा दूसरा, मतलब यहां से ये गया वापस अटैक किया, ये बन गया, और फिर तो ये R तो है पहले वाले ग्रिग्नार्ड का, ये R है दूसरे वाले ग्रिग्नार्ड का, और CH3 तो इसके साथ था ही। तो यहाँ पर आपके पास टर्सरी एल्कोहल बनता है, लेकिन कितने स्टर के साथ कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड लगे, आपके सामने कितने लगे बेटा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड लगे, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। अमाइन के साथ देखो, अमाइन में देखो ये गया, इसने यहाँ अटैक किया, ये इसने यहाँ अटैक किया, ये गया यहाँ, ये हो गया CH3 NH2, और यहाँ पर R लग गया, OMgX हाइड्रोलाइसिस किया तो इधर H इधर OH, यहाँ पर देखो ये भी लिविंग ग्रुप है, ये गया तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, NH3। इसमें भी तुम्हें चाहिए कि क्या निकला होगा, CH3 और ऊपर का OH, अरे CH3OH एल्कोहल निकला होगा माइनस में, ठीक है। यहाँ पर NH3 निकल गया, और यहाँ से कौन गया बेटा, यहाँ से बन गया कीटोन, कीटोन बना कि नहीं बना, बन गया ना कीटोन। इस कीटोन पे फिर अटैक करवा दो मेरे भाई, जैसे आपने अटैक करवाया ना, तो फिर से आपके पास, तो यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल लग गए अमाइड के साथ भी, 2RMgX मॉलिक्यूल लग गए। बोलो समझ आई क्या कहानी, वेरी गुड, हाइड्रोलाइसिस किया और बन गया टर्सरी, तो इससे भी टर्सरी एल्कोहल बना कि नहीं बना। तो आ जाओ फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ये वाली चीज याद रख लेना, कंट्रोल ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन में क्या है भैया, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है सर। कंट्रोल्ड में हम कौन लगाएंगे, PCC लगाएंगे, क्या लगाएंगे, PCC, कॉपर, इसको मैं हाइड कर दूं, हाँ, कॉपर 573 केल्विन का टेम्परेचर देंगे, CrO3 एनहाइड्रस देंगे, तो भाई प्राइमरी एल्कोहल कहाँ जाएगा, ओनली एल्डिहाइड तक ही जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाएगा, एल्डिहाइड तक ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एल्डिहाइड तक। अरे भैया एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं ना, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो भैया मिलता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो मिलता है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड,
अब कहानी ऐसे भी हो सकती है, कैसे? एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसा भी हो सकता है कि सीधा अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड है। तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तुम्हें एल्डिहाइड चाहिए, तो तुम्हें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या क्या है? पीसीसी, है ना, पीसीसी कॉपर 573 केल्विन। ध्यान रखना है, इसे क्वेश्चन बना है 2021 में क्वेश्चन बना है, उसके बाद भी बना है 24 में भी क्वेश्चन बना है, तो ये ध्यान रखना भाई, है ना। 19 में भी क्वेश्चन बनाना था इसका, 19 में भी क्वेश्चन बना है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। कॉपर के साथ ये हो गई है, ओके। फिर आपके पास अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो आपने KMnO4H+, K2Cr2H+, दोनों से करवाओगे। मैं क्या करता हूं, अपने आप को हाइड कर दूं, हाइड। अच्छा हाइड होगा नहीं होगा पता नहीं। देखो KMnO4H+, K2Cr2H+, आपके पास ये डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल से कहां चले गए भैया? कार्बोक्सिलिक एसिड में गए कि नहीं गए? सर गए, चले गए, चले गए। तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट है ना, कंप्लीट है, प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो सीधा कहां चले गए? कार्बोक्सिलिक एसिड चले गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया भाई, ये भी वही है। चलो फिर देखो सेकेंडरी अल्कोहल को करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन, कीटोन। तो क्या समझे, सेकेंडरी से कीटोन, ठीक है ना। कंट्रोल्ड में भी कीटोन ही बनेगा सेकेंडरी से, ओके सर। और कंप्लीट में कीटोन, लेकिन कंप्लीट वाला कीटोन को भी और बर्बाद करके किसमें ला सकता है? हालांकि कीटोन का ऑक्सीडेशन करना थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, नहीं होता है, लेकिन हीट कर दो, अगर इसको आप हीट कर दो और स्ट्रॉन्ग के साथ आपने हीट करके अगर इसे यूज किया है तो आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा? COH, ये एसिड में बदल जाएगा, और ये वाला पार्ट कोई जो है एक दूसरा वो किसमें हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH, और फर्दर ये चला जाएगा किसमें बेटा? CO2 प्लस H2, इसमें चला जाएगा। मतलब आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा और ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये मिल जाएगा आपको, ओके डन। इसमें भी वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आपने यहाँ पे बात की थी कंट्रोल्ड में, तो वो ये कीटोन तक ही जाएगा, कीटोन तक ही जाएगा। कई रिएक्शन में कीटोन तक रखा हुआ है इन्होंने, बाकी टेम्परेचर देने के बाद ये एसिटिक एसिड में चला जाएगा और फॉर्मिक, अच्छा यहाँ मैंने गलती की ना, हाँ ये क्या बेटा? फॉर्मिक एसिड है, क्या है? फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड आगे चल के किसमें? CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। टर्सरी अल्कोहल, भैया टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन टिपिकल होता है, नहीं हो पाता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन ना होके क्या हो जाता है? एलिमिनेशन। यहाँ पे एक H यहाँ से जाएगा और 2H यहाँ से जाएगा, तो बन गया क्या? एलिमिनेशन हो गया, एल्कीन बन गया भाई। कौन बन गया? एल्कीन 1 2 3, है ना। तो क्या बन गई, कौन सी एल्कीन? 2 मिथाइल, मिथाइल प्रोपीन बन गई बेटा, प्रो प्रोपीन बन गई भाई। क्या बन गई? प्रोपीन, ठीक है ना। चाहे कॉपर से करवाओ, इससे करवाओ, इससे करवाओ, आपके पास बननी क्या है? एल्कीन ही बननी है। और कुछ रिडक्शंस की बात करते हैं। देखो भाई ये बना था आपने इमीन, इसको क्या बोलते बेटा? इमीन बोलते हैं। ये क्या है? एसाइल क्लोराइड है, इसको तो आप जानते ही हो, एसाइल क्लोराइड है, वेरी गुड। ये कौन है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। ये कौन है बेटा? कीटोन है, ठीक है ना। क्या है? कीटोन है। ये क्या है? ये एस्टर है। ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है बेटा? ये अमाइड है। ये क्या बेटा? अमाइड है, ठीक है। समझ आई कहानी? यस, खत्म करते हैं कहानी को बिल्कुल एकदम, है ना। चलिए देखो भाई, अगर ये किसका डेरिवेटिव है? मेन कौन है इसका? इसका हीरो कौन है? ये जो बी है, ये है मेरे भाई, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं मैं। मेन हीरो कहाँ से लिया गया है? NaBH4 से लिया गया है, वहीं से इसको जनरेट किया गया है ना। तो देखो NaBH3Cl, Cl लगा दिया तो ये इमीन को कर देगा, एसाइल क्लोराइड को कर देगा, है ना। ये इमीन के लिए स्पेसिफिक, ध्यान रखना, स्पेसिफिक इमीन के लिए, इमीन को करेगा ये, है ना। स्पेसिफिकली किसको करेगा बेटा? इमीन को। एसाइल को भी कर देता है,
थोड़ा बहुत एल्डिहाइड, तो कहां तक जाता है? ये किस किस को नहीं करता है? ये एस्टर को नहीं कर पाएगा, एसिड को नहीं कर पाएगा, जो है आपका अमाइड है उसको भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, सोडियम बोराहाइड्राइड ये माइल्ड है, माइल्ड, माइल्ड है ना, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो इमीन को भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी। एस्टर तक जाता है लेकिन किसको नहीं कर पाता है? एसिड और अमाइड को नहीं कर पाता है। ठीक है ना? अरे देखो ना, ये यहां से गया, क्यों क्यों ऐसा? ये यहां से गया और ये भी विड्रॉल करवा रहा है, तो ये पोजीशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा है। यहाँ पर ये गया, इसको कोई विड्रॉल नहीं करा, ये इसके कंपैरिजन में कम डेफिशिएंट है। ये यहाँ से गया, इसको तो डोनेट करने वाला है, ये और कम डेफिशिएंट हो गई। ये यहाँ से जा रहा है, इसको लोन पेयर के थ्रू, ये और डेफिशिएंट कम हो गई। इसके थ्रू जा रहा है तो ये और डेफिशिएंट कम हो गई। यहाँ से ये CH3 ग्रुप होने की वजह से थोड़ा सा टिल्ट रहता है, धीरे देता है, ठीक है ना, और ये इजी देता है। और ये वाला यहाँ से गया तो लोन पेयर N का ये जल्दी देता है, तो ये डेफिशिएंसी कम हो गई यहाँ पर, किस पे? कार्बोनिल के कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल की डेफिशिएंसी कम होती चली जाएगी, है ना, इलेक्ट्रोफाइल नेचर कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, अटैक नहीं कर पाएगा इतना जल्दी, ये जल्दी रिड्यूस हो जाते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम, यहाँ पर देखो लिथियम मेटल लगने की वजह से ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लिथियम मेटल लगने की वजह से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखो ये मतलब ये मान के चलो कि इतना अच्छा सोडियम बोराहाइड्राइड है ना, एस्टर को इतना अच्छा रिड्यूस नहीं करता है, ये मान के चलो कि इसको मना ही कर दो आप, है ना, इसको मना कर दो, यहां तक ठीक है कीटोन तक, लेकिन ये वाला भाई है ना, ये यहां तक पहुंच जाता है, किस तक? एस्टर तक पहुंच जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये तो स्ट्रॉन्ग है, इनको तो बहुत अच्छे से डबल बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, इनको थोड़ा सा स्लोली करता है, टेम्परेचर लगाओगे तब जाके ये अच्छे से रिड्यूस करेगा। ओके, पर ये सब बोस है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बोराहाइड्राइड ये स्पेसिफिकली एसिड और अमाइड को ही करता है, जिंक के साथ बोराहाइड्राइड लगा हुआ है तो भैया ये एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड और कीटोन को स्पेसिफिकली करता है, अमाइड नहीं हो पाता है। डाइबल, डाइबल जो है ना, एक तो एस्टर को करता है, ध्यान रखना, डाइबल स्पेसिफिकली किसको? एस्टर, एस्टर, और दूसरा बेटा साइनाइड, दूसरा कौन है? साइनाइड। एस्टर और साइनाइड इन दोनों को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। तो देखो रिड्यूस एस्टर एंड नाइट्राइल यानी साइनाइड को सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ सीलियम क्लोराइड है, इसे लुचे रिएजेंट बोलते हैं। सोडियम बोराहाइड्राइड के साथ कौन है? सीई ही, सीई है, ध्यान रखना, CeCl4 है, तो सीरियम है, सीरियम के साथ करते तो रिड्यूस कार्बोनिल कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा एल्कीन। अगर अल्फा बीटा एल्कीन के साथ कीटोन है तो ये कीटोन को करेगा, एल्कीन को छेड़ेगा नहीं, ध्यान रखना, सिलेक्टिव हो गया ना, सिलेक्टिव हो गया है ना, किसको कर देगा? कीटोन, कीटोन को रिड्यूस करके इसमें ले आएगा, अल्कोहल में ले आएगा। सोडियम बोराहाइड्राइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड ये ओनली एस्टर को रिड्यूस करता है, किसके साथ? जब अमाइन साथ में हो, सॉरी अमाइड साथ में हो, अमाइड और एस्टर है तो एस्टर को ही करेगा, अमाइड को नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गई खत्म कहानी। चलिए बताइए कि आपको कैसा समझ में आया है, इससे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, लेक्चर कैसा लगा है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और भाई दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब, एक तो एक कमी रहती है यार, आप लाइक नहीं करते हो भाई, लाइक तो किया करो ना यार, मेहनत कर रहे हैं बहुत आपके लिए, है ना, तो लाइक किया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक। प्लीज अच्छे से पेपर दीजिएगा, है ना, और कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, आपको ध्यान किस किस पे रखना है, पेपर जब आप दो तो आप पेपर पे स्टेप वाइज ही आंसर देंगे, ध्यान रखना इस बात का, है ना, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। स्टेप वाइज का मतलब जैसे एक क्वेश्चन है उसमें ABC दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर जो भी दिया हुआ है, मान लीजिए कि 8 दिया हुआ है, उसमें आपका ए ऑप्शन में जो पूछा है ए लगा के उसका आंसर, बी लगा के उसका आंसर, सी लगा के उसका आंसर देना है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूमेरिकल के अंदर स्टेप्स होती है, जैसे कि पहले आपने लिख दिया गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है, फिर लिख दिया आपने फॉर्मूला, ओके, फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, ओके, फिर कैलकुलेशन करके सोल्व किया, तो लास्ट में भी आपने जो आंसर लिखोगे उस वो भी एक स्टेप में काउंट होती है, तो फाइनल आंसर जब लिखोगे यूनिट साथ में, ध्यान रखना, तो ये स्टेप्स के मार्क्स है, बाकी इंसान ही चेक करेगा, डोंट वरी, वो मार्क्स दे देगा। और जैसे मान लीजिए किसी ने रफली कर दिया, स्टेप स्टेप नहीं है, तो वो फिर थोड़ा सा
दिक्कत हो सकती है। इसीलिए थोड़ा आंसर्स जो है ना प्रॉपर स्टेप में देने की कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई अपने माइंड में भ्रांति मत लाना कि सर ऐसा हो जाएगा, कौन चेक करेगा, हमारे मार्क्स कम आएंगे, ज्यादा आएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं एक लाइव क्लास आपको बता दूंगा कि किस तरह से चेक करते हैं ना। अ, अभी तो शायद ओपन नहीं हो रहा है तो दिक्कत हो सकती है। बाकी पहले ओपन अगर होगा तो मैं लाइव ले लूंगा उसको, है ना, रिकॉर्ड करवा दूंगा। अगर ओपन नहीं होगा कॉपी में तो फिर दिक्कत है। बाकी कैसे लिखना है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।